अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने ये हमारे साथ अपनी कैफ़ियत शेयर की है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कलर नज़र आया ग्रीन। मैंने आपको बारहा कहा है कि हमने स्लो स्लो चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी। किस चीज़ की जल्दबाजी है? और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपका इस वक्त का जो आपके मट्टी के जिस्म की प्रोग्रामिंग हुई हुई है, ये लो लेवल एनर्जी लेवल है। आपके सेल्स लो लेवल पर वाइब्रेट हो रहे हैं, जबकि रोशनी का जो जिस्म है, ये जो एनर्जी बॉडी है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। वो बहुत कुछ है, वो कहीं किसी एनर्जी के साथ ही मैच हुई हुई है। जब आप उसके बारे में अभी जानते ही नहीं हैं तो सिर्फ टीचर की हदायत को फॉलो किया करें। अब ये भाई अपनी मशक में क्या गलती कर रहे हैं? एक दफ़ा तो उन्होंने मसाज किया, ठीक हो गया, एनर्जी मूव हुई, डीएनए प्योरिफिकेशन किया, दुरुस्त। अब तीसरी दफ़ा मैंने अपनी जो मशक करवा रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा है कि आपने फिर अपनी जहन के साथ अपना मसाज करना है? बताइए मुझे। ये तीसरी एक्सरसाइज आपको उसमें एक्स्ट्रा डालने की क्या ज़रूरत थी, या एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत थी? बताइए मुझे। और जितने भी दोस्त क्लासेस करते हैं, देखें, ये कोई ऐसे कुछ झूठ कड़ल गप्पे नहीं हैं, ये प्रैक्टिकली काम है, ये एनर्जी का काम है। आप खुद इसका सबूत हैं, आप देख रहे हैं चीज़ों को, तो उतना ही फॉलो करें जितना टीचर कह रहा है। अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया था तो आपको एक्सरसाइज रोकनी चाहिए थी, ना कि अपने साथ ज़बरदस्ती करें। जैसे जैसे आपका मिट्टी का जिस्म उस एनर्जी को बर्दाश्त करता है या फील करता है, वैसे वैसे ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा अपने साथ कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। कुछ फील नहीं होता, रिलैक्स रहिए, नहीं फील हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन उतना ही रिलीज कीजिए जितना टीचर कह रहा है। जैसे टीचर कह रहा है, टीचर गुजरा है, उसे पता है कि किस वक्त कौन सी एनर्जी ने वाइब्रेट होना है, जिसम ने कैसे वाइब्रेशन अपनी पकड़नी है। अपने साथ ज़बरदस्ती मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ। और जैसे भी मैंने आपको कहा है कि अगर आपको थोड़ा सा इशू, छोड़ दीजिए मराकबा, कुछ दिन छोड़ दीजिए। कुछ दिन उसकी जगह जगह पर दरख्तों के पास जाइए। बार बार कह रहा हूँ आपको मैं, दरख्तों के पास जाइए, दरख्तों के हरे हरे दरख्तों के पास बैठिए, उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। आप जैसे ही जाएंगे एनर्जी एक्सचेंज होगी। थोड़ी देर चाहें तो दरख्त के साथ आप अटैच हो सकते हैं, मिल सकते हैं दरख्त के साथ। और ऐसे ही उठकर बस करना शुरू कीजिए जब तक कि आप मास्टर ना बन जाएं। जब आप मास्टर बन जाएं फिर जो मर्जी कीजिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए कि आपके सेल्स, मिट्टी के सेल्स अभी इस काबिल नहीं हैं। ये टाइम लेते हैं बदलने में, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में। वो मसलसल उसी बैलेंस पर हो रहे हैं आपके अंदर। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, लाखों करोड़ों ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा मत कीजिए। फिर मैंने आपको ये कहा कि 30% आपकी मेहनत है, 30% टीचर की तरफ से है, 40% अमाल साले है। अमाल साले में आपका मिशन है, फलाह इंसानियत है। परिंदों को थोड़ा सा पानी डालिए, उनको कुछ चीज़ डालिए। यानी बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आपको जो सज़ा मिली है उससे आप उठ रहे हैं। तो सज़ा से जब उठना है आपने, तो कुछ तरीक़ाकार होगा, कुछ पैटर्न होगा, उस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जबकि मैंने आज भी मैंने तीनों मशक़ें कही, उसमें मैंने सिंपल लिखा कि सिर्फ हम मसाज करेंगे, फिर हम डीएनए प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर हम इसमें आज़म। वो टीचर तो सामने पढ़ रहा है, तो एक तो क्लास में आना आपके लिए ज़रूरी है। जब दो ही एक्सरसाइज हैं तो उसमें इजाफा मत कीजिए। और मैंने बारहा आपको कहा है कि जब आप ये मशक़ें कर रहे हैं, ये जो आप इतने वज़ाहिर पढ़ते हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये हिज़्बुल बहर है, फ़लाँ है, इतने लाखों करोड़ों हैं पड़े हुए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप मेरे मैसेज ध्यान से सुना करें, मेरी हदायत को फॉलो किया करें। मैं टीचर हूँ, आप उस बात को समझते नहीं हैं, सुनते ही नहीं हो, अपने ही उसमें करना शुरू करते हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगा। दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। समझा करें इस बात को। कहीं मैंने किसी किताब में मैंने लिखा है कि आप अपने जहन के साथ अपना मसाज करना है? बताइए मुझे।
मैंने जहाँ एक्सरसाइज दी है, मैंने कहा है वहाँ आपने सिर्फ ज़हन को लेकर जाना है। दोनों एक्सरसाइजेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसाज की एक्सरसाइज में एनर्जी मूव हो रही है, जबकि जो दूसरा मेरा तरीकाकार है उसमें हम एनर्जी को जैसी है वैसे ही फील करते हैं। आप एक तरफ एनर्जी को मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस एनर्जी के मूवमेंट को देख रहे हैं। ये बात गलत है। ये कोई गुड़ियन का खेल नहीं है, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली चीज़ है। टीचर को ही फॉलो करते। अगर आप एक दिन में ही ज़्यादा भाग लोगे, तुम इतना ज़्यादा भाग लो, तुम तो मर जाओगे। आज थोड़ा भागो, कल फिर थोड़ा, फिर थोड़ा 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 अपने जिस्म को इस काबल करो। किस बात की तुम लोग को जल्दीबाजी है? क्या है आपको इशू? रिलैक्स रहिए। मैंने बारहा कहा है कि कुरान पाक पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। मैं जो जितने काम कह रहा हूँ उनकी कोई वजह है, उनकी कोई लॉजिक है, तो मैं कह रहा हूँ। जैसे ही तुमने कुरान पाक खोलना है, तर्जमे के साथ तुमने पढ़ना है, वहाँ से भी कुछ ना कुछ होना है। वो अजीमुल शान किताब तुम्हारे पास आई हुई है, उसको पढ़ो, उसको समझो। शुरू में कम करो, ज़्यादा ना करो। 5-5 मिनट से शुरू करो, महीना लग जाएगा, 5-5 मिनट कर लो। फिर आगे महीने के बाद उसको 6-6, 7-7, 10-10 मिनट करो। जल्दबाजी ना करो, रिलैक्स रह के करो। तो अगर आप अपने से ही करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम आएगा ना। एनर्जी नहीं निकलना है, एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, उसी को आप डिकोड कर रहे हैं। आप एक एनर्जी बॉडी हैं, आप एक इलेक्ट्रिक बॉडी हैं। जिंदा इंसान को करंट लगता है, कभी मरे हुए इंसान को भी करंट लगा है। इन बातों को समझें, हदायत को फॉलो किया करें। मैं बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, हर वक्त मौजूद हूँ, लेकिन प्लीज़ सिर्फ उतना करें जितना आप कर रहे हैं, जितना आपको कहा जा रहा है। ये मुझसे पूछ के करो कि सर इतना करूँ कि नहीं करूँ, सर मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा आप पर ये अफसोस होता है कि आप अपनी अटकल लड़ाते हैं। आपको मास्टर हो यार। जब तुम मास्टर बन जाओगे फिर तुम्हें समझ आ जाएगी सारी की सारी बात, ये क्या है क्या नहीं है। अब ये मास्टर नहीं हो, स्लो स्लो चलो। फर्स्ट स्टेप है आपके। अभी आपको मैंने कहा है, अब ये सिर्फ अल्लाह बे पढ़ रहे हो। वो मेरी सर दर्द है, मैंने आपको कहाँ लेके जाना है, कैसे करना है, जो भी करना है। सोशल मीडिया का दौर है, समझा रहा हूँ आपको, दोबारा कह रहा हूँ, जितना कहा जा रहा है उतना करें। आंखें ज़ोर से बंद ना करें, तीसरी आंख को ज़ोर से बंद ना करें। अभी एक भाई ने इतनी मुझे चीज़ें भेज दी, हालांकि उनका तल्लक ही नहीं है। मैंने को मना किया है ऐसी बातें पढ़ने से। कहीं ने किसी ने कुछ लिखा है, कहीं ने कुछ लिखा है। कहीं कह रहा है अनकबूत में जी हमारी वो रूहें हैं। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं, अब मकड़ी में हमारी रूहें हैं, बताओ मुझे। यानी ये है हमारी जो इज़्ज़त बनाई है, बताओ मुझे। जबकि कुरान पाक आपकी पूरी ज़िंदगियों के बारे में बता रहा है कि आप बोलते हैं, आप सुनते हैं, ठीक है, आप देखते हैं। समझा करें उन बातों को। खुदारा छोड़ दीजिए इन उल्ट पुल्ट किताबों को पढ़ना, छोड़ दीजिए उल्ट पुल्ट ये वजीफ़े करना। मेरे सामने ये ना कहा करें वो सर फलां वजीफ़ा फलां वजीफ़ा। जब आप वजीफ़ा पढ़ोगे आप उसके ज़िम्मेदार हो। जब अभी तुमको असल चीज़ का पता ही नहीं, असल बात का पता ही नहीं, तो फिर तुम अपने साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हो यार? या फिर वो वजीफ़े पढ़ लो, फिर यहाँ ये छोड़ दो। जब ये कर रहे हो तो इसको इसी तरीके से चलो। मैं तुमको बारहा कह रहा हूँ कि हम जिक्र को होता हुआ देखते हैं। हम रिलैक्स होकर जब अपने अंदर जाते हैं, कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है, तो हमारे ऊपर हकीकी जिक्र खुलता है, ना कि हम ज़बरदस्ती का जिक्र नहीं करते हैं। ये जो तुम लोगों को बातें सुनाई गई हैं, जो किस्से सुनाए गए हैं, वो तुम किस्से अगर वही रखते हो तो रखो, मुझे इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन फिर तुम मुझ पे गिला नहीं कर सकते हो, मुझ पे इतराज़ नहीं कर सकते हो। मैं फिर बरीजुमा हूँ। ये जो कफ़ियत आई है इसका डेफिनेटली बात है कि आपने इससे पहले अलग से वज़ाइफ भी किए हैं। उन वज़ाइफ में लतीफ़ा कलब की हरकत शामिल है। लतीफ़ा कलब हरकत शामिल होने की वजह से आपको इतना ज़्यादा ग्रीन कलर आया। और जब ऐसा हो और नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, फौरी तौर पे आंखें खोल दीजिए। अब जब आपको वो एक दफ़ा भी ऐसा महसूस हुआ तो आपको आंखें खोल देनी चाहिए थी, छोड़ देते। जब मैं कर रहा था, 2007 की ये बात है, स्टार्टिंग में,
तो इतनी तेज़ रोशनी थी कि मेरी आंखें बंद भी ना रह सकी। मैंने अपनी आंखें खोल दी। अब वो बिल्कुल जो एनर्जी थी, नूर था, वो सामने मौजूद है। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती नहीं की अपने साथ, भाई हो गया मैं छोड़ दूँ। फिर मैं बाहर आता हूँ, वो मौजूद होता है, मैं उसको देखता हूँ। तो लेकिन मैं वहीं पे ज़बरदस्ती करके बैठ जाता कि नहीं, मैंने ये करता ही करता है, मैंने इसके अंदर। ऐसे क्यों करते हो? ऐसा नहीं करो। फिर दादा हजूर ने कुछ अर्सा वो मशक छुड़वा दी, मुझे दरख्तों के पास भेजा। मुझे उस वक्त समझ नहीं थी इतनी। मुझे घास के ऊपर चलवाते थे, दरख्तों में मैं गया, ऐसे ऐसे बैलेंस होते गए। फिर स्लो कर दी मैं एक्सरसाइज। यही तो टीचर का काम है, यही तो टीचर तुम लोगों को समझाता है, यही तो टीचर तुम लोगों को हदायत देता है। मैंने आपको अपने अगले भी ऑडियो में कहा है कि मैं सैयदज़ादा हूँ, पीरज़ादा भी हूँ, लेकिन फिर भी दादा हजूर ने मुझे प्रैक्टिकली सारे काम करवाए। उसकी कोई लॉजिक होती है, कोई वजह होती है। प्लीज़ अपने साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए। स्लो प्रोग्रामिंग को चेंज करें। ये जो सेल्स अभी इस 20 वोल्ट्स पे चल रहे हैं, ये स्लो जब आप करेंगे, ये 20 से 25 पर आएंगे, 30 पे आएंगे, 35, 40, 50, 60। स्लो चलो, ज़बरदस्ती ना करो। बार बार कह रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। जितना कहा जा रहा है उतना ही करें, और टीचर से पूछ कर तरीके के साथ करते हैं। ऐसे अपने साथ ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करते हैं। ये आपने ये देखा, ये सच्चाई है। ये जितने दोस्त अभी ये ग्रुप में चुप हैं, इनको अभी क्या पता? आप लोगों को क्या पता? आपको तो गुड़ियन के खेल बताए जाते हैं, तुम्हें बताया ही नहीं गया कि तुम असल में क्या हो, तुम असल में है क्या, तुम्हारी असल है क्या। तुम अपनी असल को पहचानोगे तो तुम्हें समझ आएगी। तुम्हें तो बस क्या मैं बताऊं, क्या ना बताऊं, क्या हुआ तुम्हारे साथ। दोबारा कह रहा हूं, रिलैक्स रहें। कुछ अर्सा बेशक एक्सरसाइज छोड़ दें, उन एनर्जीज को बैलेंस होने दें। किसी किस्म का एक्स्ट्रा वजीफ़ा मत पढ़ें। मुझे कुछ लोग कहते हैं नहीं सर ये हम पढ़ेंगे। अब मैं वहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जब अभी तुमको उस चीज़ का पता ही नहीं। तुम्हें बस समझा दिया गया है कि ऐसे तुम कर पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें ऐसा हो जाएगा। हालांकि वो होता कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ। तो अभी प्लीज़ मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करो, अभी समझ ही नहीं अभी आपको। तो जितना टीचर कह रहा है स्लो करते हैं, उसी की हदायत को फॉलो करते हैं। उसे पता है कि उसने क्या करना है। अभी मैं जितनी इसमें आज़म की पावर देता हूँ उतनी ही देता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, लेकिन नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया है कि हम इस मिट्टी की जिस्म को साथ लेकर चलते हैं। हम दीन दुनिया भी रखते हैं, दीन भी रखते हैं, रूहानियत भी साथ साथ सारे मामला चलेंगे। मेरे इन आइडियोज़ को ध्यान से समझ कर सुना करें। और अक्सर तो मेरे ख्याल में पता नहीं इसको डबल स्पीड से सुन के बस ऐसे जल्दबाजी कर देते होंगे। समझा करें बात को। जैसे जैसे आप टीचर को समझेंगे, जैसे इस टीचर की बात को समझेंगे, अल्लाह पाक खैर करेंगे। ये हकीकी इल्म है, ये हकीकत है। ये आपके साथ को गुड़ियन का खेल नहीं है, क्योंकि ये कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा आपके साथ। आपको हकीकत दिखाई जा रही है, आपको हकीकत बताई जा रही है, आपको एक प्योर इल्म दिया जा रहा है। रिलैक्स रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।